हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये चैप्टर आपके लिए आपने पीछे की क्लास में पढ़ा भी होगा। 12th में जेईई में आप में बहुत लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, वहां से ध्यान से नहीं पढ़ी हैं, और कुछ एडवांस चीजें जो वहां पे हमने नहीं पढ़ी है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। आइए बात समझ में। तो एनालॉग क्या होते हैं, सबसे पहले चैप्टर के नेम से ही शुरू करते हैं। एनालॉग होते क्या है, एनालॉग आप किस चीज को बोलते हो। एनालॉग क्या होती है, एनालॉग एक ऐसी डिवाइस होती है, एनालॉग एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप अपना इनपुट किसके अंदर डालते हो, बाइनरी नंबर में। जिसके अंदर आप अपना इनपुट किस में डालते हो, बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर आपने पढ़े होंगे कि जो आपने कोडिंग वोडिंग करते हैं आप, प्रोग्रामिंग, उसमें आपने पढ़े होंगे कि 0 और 1 ये हमारे क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। या फिर यस या नो के अंदर हम कोई इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, या फिर 0 1 के रूप में अपना इनपुट देते हैं, और ये आउटपुट भी हमको किस में देंगे, बाइनरी नंबर के रूप में ही देंगे। आई बात समझ में। तो ऐसी जो डिवाइसें होती हैं जिनके अंदर हम अपना इनपुट बाइनरी नंबर में डालते हैं और आउटपुट भी हमारा किस में आता है, बाइनरी नंबर में, वो क्या होती है, एनालॉग। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, जिसके अंदर आप इन डिवाइस का क्या करेंगे, इन डिवाइस का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इन डिवाइस की आप स्टडी करेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। आई बात समझ में। और डिजिटल क्या है, डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है। आप बहुत अलग अलग चीजों की इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स है डिजिटल, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, एनालॉग की स्टडी करेंगे। तो ये चीज है, ये पूरा मुद्दा है हमारा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझ में आ गया होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात आती है, आपने कई बार जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, जो होते हैं उसके अंदर आपने एक ग्रीन कलर की प्लेट देखी होगी, जो एक साइड से ग्रीन रहती है, एक साइड से ब्राउन कलर की लगभग रहती है। तो वो उसके ऊपर आपने ऐसे छोटे छोटी चीजें लगी हुई देखी होंगी, कुछ काले कलर की, कुछ ब्लैक, कुछ रेड, कुछ ब्लू, इस टाइप के कलर की, डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपने चीजें लगी हुई देखी होंगी। वो क्या होती है, वो जो चीजें इनके ऊपर लगी होती हैं, वो चीजें क्या होती हैं, वो होते हैं एनालॉग्स। एनालॉग्स, एनालॉग्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, एनालॉग गेट हो जाते हैं, हमारे रजिस्टर हो जाते हैं, और हमारे ट्रांजिस्टर हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर हो जाते हैं, और हमारे क्या हो जाते हैं, बाइपोलर जंक्शन हो जाते हैं। ये हमारी चीजें इसके अंदर लगी होती हैं। उसके बाद जो ये टोटल प्लेट बनती है हमारी, ये क्या बन जाती है, एक डिवाइस बन जाती है। ये क्या बन जाती है, टोटल इनका सबको मिला के क्या बन जाती है, डिवाइस, जिससे हम अपना काम कर सकें। सिंगल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने एक अरेंजमेंट बना लिया तो आपके पास क्या बन गई, टोटल एक डिवाइस बन गई, और उस डिवाइस को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आई बात समझ में। तभी आप इसका नाम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, एनालॉग्स लगे हुए हैं। आई बात समझ में। अब ये हमारे एनालॉग्स बनेंगे किससे, एनालॉग्स बनेंगे किससे, ये एनालॉग्स किससे बनेंगे, लकड़ी से बनेंगे क्या। जाके कारपेंटर को बोल दो कि हमको एक क्या बना के दो, बढ़िया सा एनालॉग बना के दो, कोई हमको क्या बना के दो, बढ़िया सा डायोड बना के दो, है ना। ऐसा नहीं होगा ना। तो ये किससे बनेंगे, ये बनेंगे हमारे पास, इनसे, इनके ऊपर जाने से पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या होती है, कंडक्टर होते हैं, हमारे पास कंडक्टर होते हैं, हमारे पास सेमी कंडक्टर होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं।
ये तीन चीजें हमारे पास हो सकती हैं, या तो कंडक्टर हमारे पास होगा, सेमीकंडक्टर होगा, या फिर इंसुलेटर होगा। अब हमको क्या कराना है, अपना करंट वरंट फ्लो कराना है, तो इंसुलेटर का तो आप काम लेंगे ही नहीं, इंसुलेटर से तो आपको कोई मतलब नहीं है, यानी इंसुलेटर का काम क्या हुआ, खत्म हुआ। मतलब जो भी चीजें हमारे एनालॉग्स बनेंगे या तो कंडक्टर से बनेंगे और या फिर सेमीकंडक्टर से बनेंगे। अब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस होते हैं, किससे, कंडक्टर से। इससे क्या होते हैं, लेस होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो करंट है किसके कारण फ्लो होता है, आपने पढ़ा है करंट किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब कंडक्टर, यानी कि करंट फ्लो होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और फिर हम क्या बोलते हैं कि कंडक्टर से थोड़ा कम क्या है, कंडक्टिविटी है, यानी कि थोड़ी लेस कंडक्टिविटी है, उसको आप क्या बोलते हो, सेमीकंडक्टर। और जहां पे जीरो करंट फ्लो है, जीरो कंडक्टिविटी है, उसको आप क्या बोलते हो, इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलते हो। यानी कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है। इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इसके मुकाबले लेस है, इसके मुकाबले लेस है, और इसमें तो कंडक्टिविटी है ही नहीं। आई बात समझ में। अब कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी की। आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा कि जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है। वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को जाने से रोकता है। अब जाने से रोकता है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, करंट ज्यादा जाएगा, मतलब उसने क्या किया है, कम रोका है, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और अगर कंडक्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, यानी कि इसके मुकाबले रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसकी हल्की सी ज्यादा। और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी के तो कहने ही क्या है, इसके तो कहने ही क्या है, ये तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ये तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसकी तो सबसे हाई होगी, इसकी मीडियम, इसकी लो, इसकी कंडक्टिविटी हाई, इसकी मीडियम, इसकी लो। आई बात समझ में। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी कंडक्टर आपको पूछे कि कंडक्टर होता क्या है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, रेजिस्टिविटी जिसकी कम हो, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन लेस हो, इससे लेस हो, इससे हाई हो, कंडक्टिविटी इससे कम हो, इससे ज्यादा हो, रेजिस्टिविटी इससे ज्यादा हो, इससे कम हो, तो वो क्या होंगे, सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर जहां पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन, ना कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, ये चीजें हो गई। अब इंसुलेटर का हमारे का क्या हो गया, काम खत्म, इंसुलेटर हमको नहीं चाहिए। अब या तो हमको सेमीकंडक्टर चाहिए और या फिर कंडक्टर चाहिए, तो हम क्या यूज में लेते हैं, हम लेते हैं यूज में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों लेते हैं, मेटल कहाँ लेते हैं, मेटल जहां पे हमको क्या करना है, पूरा करंट फ्लो करना है। लेकिन सेमीकंडक्टर से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने अकॉर्डिंग करंट क्या करवा सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप कितने टाइप के होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब ये कौन से होते हैं, ये होते हैं प्योर, ये क्या होते हैं, पूरे प्योर होते हैं। और ये क्या होते हैं, इम्प्योर। अब ये प्योर इम्प्योर क्या हो गया, प्योर और इम्प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को प्योर कैसे बोलेंगे, कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। जबकि इम्प्योर किसको बोलेंगे, कि इसके अंदर कोई मिलावट की हुई है। आई बात समझ में। तो आपने क्या बोला, प्योर है मतलब कोई मिलावट नहीं की हुई है, और इम्प्योर है मतलब कोई मिलावट की हुई है। अब ऐसे समझिए, प्योर को आप छोड़िए, इम्प्योर पे ध्यान दीजिए। इम्प्योर पे आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज महसूस होगी। एक चीज है, आप बाजार से दूध लाते हैं, आप बाजार से मिल्क लाए, और आपने क्या देखा कि जब वो मिल्क लाए तो उसमें टू टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है। टू टाइप की इम्प्योरिटी कैसे हो सकती है, या तो ज्यादा हो सकती है कि अगले ने दूध कम दिया, वो पानी ज्यादा दे दिया हो,
और एक इम्प्योरिटी इस टाइप की हो सकती है कि पानी तो डाला हो लेकिन फिर भी दूध अच्छी मात्रा में है। ऐसा हो सकता है कि एक तो ज्यादा पानी हो उसके अंदर दूध हो और एक दूध के अंदर पानी हो। समझ पा रहे हो? या तो दूध के अंदर पानी हो या पानी के अंदर दूध हो। तो पानी के अंदर दूध हो वाली डोपिंग ज्यादा है, वो इम्प्योरिटी ज्यादा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी दो टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है। और वो इम्प्योरिटी कौन कौन सी होगी? एक इम्प्योरिटी होगी एन टाइप की, एक इम्प्योरिटी होगी एन टाइप की और एक इम्प्योरिटी होगी पी टाइप की। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है? एन टाइप क्या होते हैं? आपने सिलिकॉन की स्ट्रक्चर देखिए, सिलिकॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ ऐसी। ये होती है सिलिकॉन की स्ट्रक्चर, ये ऐसी सिलिकॉन की स्ट्रक्चर होती है। अब आपको क्या करनी है? इसके अंदर इम्प्योरिटी डालनी है। इसके अंदर क्या करना है? इसको इम्प्योर करना है। ये आपके पास प्योर था, प्योर था। अब इसको आपको क्या करना है? इम्प्योर करना है। इम्प्योर करना है तो आप जो इम्प्योर करेंगे उस इम्प्योर की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। उस इम्प्योरिटी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। उसको आप क्या बोलेंगे? डोपिंग। और ये डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है कि आपने क्या किया? प्योर के अंदर इम्प्योर मिला दिया, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल दी, उसको आप क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। किसकी भाषा में? सेमीकंडक्टर की भाषा में। आप उसको क्या बोलते हैं? जब मिल्क में आप पानी मिलाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? कि मैंने इसके अंदर मिलावट कर दी। लेकिन यहाँ पे आप मिलावट नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? डोपिंग कर दी। मैंने एक उठा लिया और उसकी जगह दूसरा डाल दिया। यानी कि यहाँ पे अब डोपिंग कितने टाइप की हो जाएगी? दो टाइप की। एक एन टाइप की बताई मैंने, एक पी टाइप की। अब ये होती क्या है? पी टाइप की डोपिंग कैसे होगी और एन टाइप की डोपिंग कैसे होगी? जैसे मैंने क्या बताया कि एक आप क्या करोगे? आपके पास 1 लीटर दूध था, आपके पास 1 लीटर मिल्क था या दूध था, एक ही बात है। तो ये 1 लीटर मिल्क था, समझ पा रहे हैं? 1000 ml था, 1000 ml था। अब आपने क्या किया? इसमें से 250 ml दूध निकाल लिया, इसमें से 250 ml दूध निकाल लिया और इसके अंदर आपने क्या कर दिया? 300 ml वाटर ऐड कर दिया। ये वाटर ऐड कर दिया और इससे मिल्क निकाल लिया। तो अब आपने क्या कर दी? टोटल क्वांटिटी इसकी अब कितनी होगी? ये बाहर निकाल दिया, ये इनपुट करा दिया, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1050। ये हो गया। यानी कि आपने मिलावट अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दी और मिलावट क्या की है? ज्यादा की है। अब आपने दूसरा काम क्या किया? आपने किया कि 250 ml मिल्क बाहर निकाल लिया, जबकि आपने 200 ml ही इसके अंदर वाटर ऐड कराया। मतलब आपने चोरी तो की है लेकिन कम की है, आपने चोरी तो की है लेकिन कम की है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके पास कितना बन गया? 950। और ये चीज भी कम हो गई, आपने इम्प्योरिटी भी कम ऐड हुई। इम्प्योरिटी भी 750 ml जो 750 ml था उसके अंदर आपकी इम्प्योरिटी भी क्या हुई? कम ऐड हुई। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे? कम ऐड करेंगे। आई बात समझ में? तो आप या तो इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करो या फिर कम ऐड करो। अब मैंने क्या की? हमारे पास इम्प्योरिटी दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी टाइप की? एक तो होगी पेंटावेलेंट, एक तो होगी पेंटावेलेंट और एक होगी ट्राइवेलेंट। अब ये क्या होती हैं? ये पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट आपने पढ़ चुके हैं आप केमिस्ट्री में। आपने क्या पढ़ा था कि अगर बाहर वाली सेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या होता है? पेंटावेलेंट। और बाहर वाली सेल में अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या होते हैं? आपके ट्राइवेलेंट। आई बात समझ में? तो आपने क्या किया? यहाँ से एक सिलिकॉन हटा लिया, एक सिलिकॉन हटा लिया और यहाँ पे आपने एक पेंटावेलेंट रख दिया। पेंटावेलेंट कौन होता है? फास्फोरस। फास्फोरस रख दिया। सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस को यहाँ पे रख दिया। इसके पास कितने थे? 5 थे, इसके पास 5 थे, तो 4 तो यहाँ पे हो गए और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे आपने क्या कराया? ट्राइवेलेंट ऐड करा दिया। यहाँ पे आपने क्या ऐड करा दिया? ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट कौन ऐड करवाया? एल्यूमिनियम।
जरूरी नहीं है दूसरा ट्राइवेलेंट भी आप ऐड करवा सकते हो, जरूरी नहीं है एल्यूमिनियम ही हो, ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे फास्फोरस ही होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम ही होगा। दूसरा पेंटावेलेंट कंपोनेंट भी हो सकता है, दूसरा ट्राइवेलेंट भी हो सकता है। आई बात समझ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 नेगेटिव चार्ज थे, अब आपके पास 5 नेगेटिव चार्ज है, मतलब आप पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। आई बात समझ में। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। ये जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। एन से नेगेटिव और एन से एन टाइप, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, एन से नेगेटिव, एन से एन टाइप। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 4 नेगेटिव चार्ज थे। अब आपके पास कितने बचे, अब आपके पास 3 नेगेटिव चार्ज बचे, क्योंकि 4 आपने निकाल लिए, 3 ही डाले, तो आपके पास 3 नेगेटिव चार्ज बचे। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या हो गए, पॉजिटिव में आ गए। अब कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव में कैसे आ गए, पॉजिटिव में मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पहले के मुकाबले आप क्या हो गए, पॉजिटिव में आ गए। मान लीजिए आपके पास, आपके ऊपर 4 रुपए का कर्ज था। कितने रुपए का कर्ज था, 4 रुपए का। 1 रुपया आपने चुका दिया तो आपके पास कितना बचा, 3 रुपए का कर्ज। पहले के मुकाबले तो आप पॉजिटिव में है ना। तो पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव और पी से क्या हो गया, पी टाइप सेमी कंडक्टर। आई बात समझ में। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एन टाइप में क्या होगा, पेंटावेलेंट ऐड कराएंगे, और पी टाइप में क्या होगा, ट्राइवेलेंट ऐड कराएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर है। इसका काम क्या है, इसका काम है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाना। हमको जिस तरह की जो चाहिएगा, हम उस तरह की क्या कराएंगे, उसके अंदर डोपिंग कराएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट ये है तो हम इसकी डोपिंग कराएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट ये है तो हम इसकी डोपिंग कराएंगे। अब डोपिंग होती है कितने टाइप की, 2 टाइप की। एक तो हाई डोपिंग होती है, और एक क्या होती है, लो डोपिंग होती है। लो लेवल की डोपिंग होती है, हाई लेवल की डोपिंग होती है। तो हाई लेवल की डोपिंग क्या होगी, 1:10⁻³ और 1:10⁻7 क्या होगी, लो। आई बात समझ में। यानी कि 1000 पे आप एक इम्प्योरिटी ऐड कराएंगे, 1000 सिलिकॉन पे एक एल्यूमिनियम ऐड कराएंगे तो हाई होगी, और 10⁻7 पे 1 कराएंगे तो लो डोपिंग होगी। तो ये है सेमी कंडक्टर का पूरा खेल। ये सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उनको हम क्या क्या कर सकते हैं, डोपिंग क्या होती है। अब एक चीज और बता देता हूं, जो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। जो 60% से ऊपर सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में 60% से ऊपर सेमीकंडक्टर कहां पे बनते हैं, ताइवान में बनते हैं। कहां पे बनते हैं, ताइवान में। ताइवान में भी एक जगह ही बनते हैं, वो भी 60% से ज्यादा, 60% क्या, लगभग 90, 80, 100% ही बनते हैं वहां पे। लेकिन लो लेवल है ये, 60% कितना बनते हैं, 60% सेमीकंडक्टर कहाँ बनते हैं, ताइवान में बनते हैं। आई बात समझ में। तो अब हम देखते हैं आगे, सेमीकंडक्टर से आगे देखते हैं हम डायोड। डायोड क्या चीजें होती हैं। अब आता है हमारे पास डायोड। डायोड क्या चीज होती है, डायोड क्या होता है, डायोड हमारा किससे बनता है, सेमीकंडक्टर से। ये हमारे किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर से बनते हैं। और इनका काम क्या है, डायोड का काम क्या है, डायोड करता क्या है, डायोड क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट को। करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा। यानी कि ये इधर करंट को फ्लो करेगा, लेकिन इधर करंट फ्लो वापस नहीं होगा। सामने से अगर आप इनपुट कराएंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन इधर से आप इनपुट डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आपने देखा होगा जब आप चार्जर लगाते हैं, आप प्लग में चार्जर लगाते हैं, फोन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, फोन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। लेकिन क्या आपने देखा होगा, कभी लाइट चली जाए, कभी बिजली चली जाए, तो क्या फोन वापस डिस्चार्ज हो जाता है, क्या वापस डिस्चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जो करंट था वो इधर तो आ सकता था, फोन की साइड से तो आ सकता था, लेकिन वापस फोन से इधर नहीं जा सकता। इसका मतलब आपके चार्जर में क्या लगे हुए हैं, आपके चार्जर में डायोड लगा हुआ है। आपके चार्जर में क्या लगा हुआ है,
डायोड लगा हुआ है। अब ये किस किस के हो सकते हैं, सिलिकॉन के हो सकते हैं, जर्मेनियम के हो सकते हैं। तो ये किस किस के हो सकते हैं, सिलिकॉन के भी हो सकते हैं, जर्मेनियम के भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली इन्हीं दो चीजों के यूज किए जाते हैं। अब क्या होता है, जो करंट को क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में करते हैं। अब इनकी और जो हमारे पास चीजें हो जाती हैं, एक होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड हम पढ़ते हैं, जेनर डायोड हम आगे पढ़ेंगे। जेनर डायोड क्या होता है, इसके अंदर आप रिवर्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड वोल्टेज तक, लिमिटेड वोल्टेज तक आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद हम डायोड से क्या बनते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, रेक्टिफायर क्या काम आते हैं, ये सब चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस किस पे है, डायोड पे। तो डायोड होता क्या, अब डायोड की स्ट्रक्चर हमको कैसी दिखती है, ये डायोड का हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है। और ये क्या है, P है, और ये क्या है, N है। और इन दोनों के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। दोनों को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। ये क्या होता है, पीएन जंक्शन। यानी कि डायोड में एक पी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है। पी से एन की साइड अगर आप ऐसे बैटरी लगाएंगे, पी से एन की साइड बैटरी लगाएंगे, आपको आउटपुट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप इसी को उल्टा लगा देंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इस बार अब आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये होता है क्या, डायोड हमारा जो आउटपुट एक साइड से तो आउटपुट देगा, लेकिन दूसरी साइड से आपको आउटपुट नहीं देगा। और इसकी आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कुछ इसका ऐसा सिंबल है। और पीएन जंक्शन क्या होता है, वो पीएन जंक्शन अभी हम देखने वाले हैं। वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसका बड़ा डायग्राम है और आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आपको क्या पड़ेगी, एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको अभी एनिमेशन से दिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं उसको। देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड हमको कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यानी कि इधर हमारा एनोड होगा और इधर हमारा कैथोड होगा। एन मैंने क्या बताया था, नेगेटिव से आपको याद रखना है, पी यानी पॉजिटिव से आपको याद रखना है। और एक्चुअल रियल लाइफ में आप इसको देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगा हुआ दिखाई देगा। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोलते हैं तब आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं, बहुत सारे काले काले छोटे छोटे लगे होते हैं। वो क्या होते हैं, वो डायोड ही हमारे होते हैं, यानी पीएन जंक्शन ही वो होते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन दूसरे टाइप से हम कैसे देख सकते हैं। दूसरे टाइप से हम पीएन जंक्शन को ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या लगी होगी, यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, और ये वाला रीजन हमारा क्या कहलाएगा, डिप्लीशन रीजन। और यहाँ वाला वोल्टेज हमारा क्या कहलाएगा, बैरियर वोल्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है हमारे पास, अगर फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हमारा पीएन जंक्शन होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। और वहीं पे अगर हमारे पास रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस होगा तो ये क्या होगा, डिप्लीशन लेयर हमारी क्या हो जाएगी, और बड़ी होती जाएगी। और बड़ी होती जाएगी मतलब हमारा करंट उतना ही कम प्राप्त होगा। और अगर फॉरवर्ड में है तो छोटी होती जाएगी और हमारे को करंट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये होता है, ये वाला होगा हमारे पास पी रीजन, और ये वाला होगा हमारे पास एन रीजन। एन रीजन में क्या होता है, ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या लगा रहता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जुड़ा रहता है। और इधर हमारे पास क्या होते हैं, होल होते हैं। अब मैंने क्या बताया था, इधर इलेक्ट्रॉन चार्ज है यानी नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, एन रीजन होगा। और होल है, होल क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो पी फोर पॉजिटिव और पी फोर क्या हो जाएगा, पी रीजन हो जाएगा। अब इसको आप एक फॉरवर्ड बायस की वर्किंग को आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब आप बैटरी लगाएंगे किसमें, फॉरवर्ड बायस में, यानी पॉजिटिव को आप किससे कनेक्ट करेंगे, पी से, पी मतलब पॉजिटिव से। तो आपके करंट क्या होगा, इधर जाना चालू होगा, और इधर से यहाँ पे इधर जाना चालू होगा। ये जाना चालू होगा तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। ये डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, डिप्लीशन रीजन क्या होता हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या थे, दो दो थे, यहाँ पे क्या थे, दो दो थे, ये दो थे, दो थे, दो थे,
यहाँ पे दोनों साइड दो दो थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, एक एक हो गए, यानी एक पॉजिटिव चार्ज इधर बचा, एक नेगेटिव इधर बचा, एक पॉजिटिव इधर बचा, एक नेगेटिव इधर बचा। तो सिंपली हुआ क्या कि ये जो चार्ज हैं ये इधर चले गए और ये वाले इधर चले गए, ये वाले इस रीजन में चले गए और ये वाले इस रीजन में चले गए, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले इधर चले गए, नेगेटिव वाले इधर चले गए। तो ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमको करंट मिलना चालू हो गया। करंट मिलना चालू हो गया यानी कि ये क्या थे, होल्स थे और ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। तो हमको क्या हुआ, रीजन पतला हो गया, रीजन पतला होने से हमारा करंट हमको गेन होने लग गया। अगर आप देखेंगे किसको, रिवर्स बायस को, रिवर्स बायस को आप देखेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। मैंने अभी बताया है कि डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बड़ी देखो यहाँ पे, वहां पे क्या था, दो थे, लेकिन यहाँ पे क्या बन गए, तीन तीन बन गए। शुरू में हमने देखा था दो दो थे, लेकिन यहाँ पे क्या बन गए, तीन तीन बन गए। और यहाँ पे आप बैटरी की पोजीशन देखिए, बैटरी की पोजीशन आप देखेंगे तो पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव के साथ यानी एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपको अगर रिवर्स और फॉरवर्ड बायस की वर्किंग पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को एन टाइप से, तो हमारा क्या बनेगा, रिवर्स बनेगा, नहीं सॉरी फॉरवर्ड बनेगा। और पॉजिटिव को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को पी टाइप से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा कौन सा बायस बनेगा, रिवर्स बायस बनेगा। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि रिवर्स बायस में हमारे पास क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बड़ी हो जाती है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर छोटी होती जाती है। तो ये दो मेजर पॉइंट होते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस के, कि एक में क्या होती है, डिप्लीशन लेयर बड़ी होती है और एक में डिप्लीशन लेयर छोटी होती जाती है। आई बात समझ में। अब इसका आप देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है, ये वाला रीजन क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये वाला रीजन है, ये किसका होगा, रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये आपने लैब में बनाया भी होगा एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके आपने क्या किया होगा, लैब में इसको बनाया भी होगा कि आपका जैसे जैसे आप क्या कर रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे एक फिक्स वोल्टेज तक, यानी कि यहां तक आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई भी करंट नहीं मिलेगा और बहुत माइनर करंट मिलेगा। उसके बाद एक फिक्स वोल्टेज के बाद जाने के बाद आपको क्या होगा, करंट मिलना चालू होगा और वो करंट अचानक से क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो करंट क्या होगा, अचानक से इंक्रीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसको आप नी वोल्टेज भी बोलते हैं। उसी टाइप से आप अगर फॉरवर्ड में आएंगे तो फॉरवर्ड में आपको पहले हल्का हल्का करंट मिलना चालू होगा और फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद आपकी जो घड़ी होती है एक्सपेरिमेंट सेटअप की, वो पूरी इधर आ जाएगी, यानी कि वो अपना रीडिंग शो करना बंद कर देगी और जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। जिस वोल्टेज पर वो क्या होगी, अपना वोल्टेज दिखाना शो छोड़ देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हल्का करंट मिलेगा, इधर हमको शुरू में कुछ करंट नहीं मिलेगा, फिर हमको क्या होगा, धीरे 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 करंट मिलना चालू होगा और एक फिक्स वोल्टेज पे जाके वो करंट क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस के लिए और ये वाला रीजन होगा हमारा रिवर्स बायस के लिए। इसको मैंने अलग अलग भी आपको दिखा दिया है। ये अगर आप सिलिकॉन का क्या लेंगे, डायोड लेंगे, सिलिकॉन का डायोड लेंगे तो उसके लिए ये वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्टेज। और अगर आप जर्मेनियम का लेंगे तो आपके पास क्या होगा, 0.3 वोल्ट। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं, छोटे वाले क्वेश्चनों में कई बार आपको पूछा जाता है कि जर्मेनियम के लिए कितना वोल्टेज होता है और सिलिकॉन के लिए कितना वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.7 वोल्टेज के बाद जाके ये करंट हमारा क्या हो गया, एकदम अचानक से इंक्रीज हो गया। और रिवर्स बायस में आप देखिए यहाँ पे करंट आ रहा था, करंट आ रहा था और वो अचानक क्या हो गया, एकदम ब्रेक डाउन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये है हमारे पास हमारी
पूरी कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन की वर्किंग और पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, इनको मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको प्रेजेंटेशन से अच्छे से दिखाया है ताकि आपको एक अच्छे फील आए, आपको अच्छा समझ आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले जो हमारी GIF है इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। इस GIF के अंदर आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या थे, होल लगे हुए थे। यहाँ पे क्या लगे हुए थे, होल लगे हुए थे। यहाँ पे होल था और यहाँ पे पॉइंट पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है बैटरी का, इधर नेगेटिव है, तो ये वाला एन रीजन है पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब हमारा कौन सा ये बन गया है, रिवर्स बायस बन गया। रिवर्स बायस बन गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या थे, पहले यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास इधर भी होल थे और इधर चार्ज थे, लेकिन ये बैटरी ने क्या किया, एक एक चार्ज, सारे चार्ज निकाल लिए और ये डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, अब इतनी बड़ी हो गई। यानी कि ये हमारी वर्किंग ऐसे होती है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे होल थे वो सारी कौन ले गई, बैटरी ले गई, और इधर से इलेक्ट्रॉन भी हमारी कौन ले गई, बैटरी ले गई, जिससे हमारी डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, और बड़ी हो गई। और हमारा रिवर्स से फॉरवर्ड बायस होगा तो वो बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे और होल छोड़ के चली जाएगी, जिससे हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी, जो डिप्लीशन लेयर है वो और छोटी हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा मामला किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।